चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कि अब हम माइक्रोब्स को पढ़ेंगे कि वो एज बायो फर्टिलाइजर्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बाद अब पढ़ना है कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर हमारे लिए कैसे काम कर रहे हैं। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे। पहले समझेंगे बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, छोटा सा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है ये, इसलिए सबसे पहले आइए देखिए। With our present day lifestyles, environmental pollution is a major cause of concern। मतलब हम किस चीज़ को डील करने वाले हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर यूज करके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं डील करने वाले हैं। द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि इस टाइम पर हुआ क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, मतलब हमारी जो क्रॉप्स हैं, इसकी क्या हो गई है बेटा, डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो हम इसकी ग्रोथ ज़्यादा करना चाहते हैं। हम किसी भी फसल की ग्रोथ ज़्यादा करना चाहते हैं। ग्रोथ ज़्यादा करना चाहते हैं मतलब इसका लॉस कम करना चाहते हैं कि फसल खराब ना हो, क्रॉप्स खराब ना हो। क्रॉप्स खराब ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ करते जा रहे हैं। केमिकल्स का यूज़ बढ़ते जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं कि हम जो एक्चुअली में इतने ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इनकी यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स, उनको न्यूट्रिशन देने वाले केमिकल्स, जो हम बोलते हैं फ्रूट्स आजकल इंजेक्शन से बनते हैं, वेजिटेबल्स का साइज इंजेक्शन से बढ़ रहा है, ये सारे केमिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसी में से एक चीज़ बोली जा रही है कि द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, हम केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारी जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, कि क्रॉप्स ज़्यादा हो, जो हो पाए, उसको मीट करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं। पर केमिकल की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पेस्टिसाइड्स में आपको पढ़ाया था कि भाई आप केमिकल छिड़कोगे मिट्टी पे, प्लांट पे, क्रॉप पे, तो वो एनिमल्स भी खाएंगे, हम भी खा रहे हैं, मिट्टी में भी जा रहा है, मिट्टी के थ्रू पानी में भी जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी बॉडी में केमिकल्स आ रहे हैं, एनिमल्स की बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं, पानी में जा रहा है, तो फिशेस की जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं। तो सब का सब क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming. देखो पेस्टिसाइड वाले टॉपिक में तुमने अच्छे से पढ़ा, ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं केमिकल्स का कम से कम यूज़ करिए। तो ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर हम स्विच करते हैं तो हम केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड का कम यूज़ करें, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा करें। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कहती है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करो क्योंकि वो पॉल्यूशन करता है, और तुम क्या यूज़ करो, बायो फर्टिलाइजर। क्या यूज़ करो, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। देखो सबसे पहले इसमें दो वर्ड मिले आपको। पहला डेफिनेशन आपको क्या मिला, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स तो पूरा पूरा लिख लेंगे डेफिनेशन की तरह। फर्टिलाइजर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ बेटा जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करे सॉइल की, ठीक है। तो फर्टिलाइजर आर, जो भी फर्टिलाइजर कहलाता है वो क्या होता है, दे एनरिच, एनसीईआरटी की ही शब्द भी याद करेंगे, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब यही फर्टिलाइजर दो हो सकते हैं, ये फर्टिलाइजर दो हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है, पर इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट है यील्ड बहुत फटाफट से बढ़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी, क्रॉप की यील्ड ज़्यादा होगी। पर इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा, कि ये है तो केमिकल ही ना, ये क्या करेगा, पॉल्यूशन करेगा। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा, फर्टिलाइजर किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इस ऑर्गेनिज्म
जो कि फर्टिलाइजर का काम कर रहा है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बायोलॉजिकल एंटिटी होती है, तो आप बायो वर्ड लगा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे? एक बायो, यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जो कि फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, तो इसी को आप क्या कह देंगे? बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर की आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्यों करें ऐसा? केमिकल से क्या दिक्कत थी? अब क्या हुआ? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर फर्टिलाइजर है तो यील्ड तो बढ़ेगा, पर अब इसका ड्रॉबैक नहीं है। इसका दूसरा फायदा है पॉल्यूशन कम होगा, या कह सकते हैं इसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके दोनों फायदे हो गए। इसका जो नुकसान था वो हमने कवर कर लिया, क्योंकि अब हम केमिकल नहीं लगा के एक बायोलॉजिकल एंटिटी को बोल रहे हैं कि तुम न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाओ। तो फर्टिलाइजर मतलब न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। केमिकल से बढ़ाओगे तो नुकसान है, पर किसी ऑर्गेनिज्म से बढ़वाओगे तो उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर तो है, और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऑर्गेनिजम्स बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी माइक्रोब्स हैं। तो हमारा यही टॉपिक है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स को अब हम पढ़ रहे हैं, वो माइक्रोब अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे। देखो ध्यान रखना, 3 चीज़ें आएंगी आपके पास, जो 3 माइक्रोब आएंगे। एक बैक्टीरिया आप पढ़ोगे, फंगस पढ़ोगे और साइनोबैक्टीरिया पढ़ोगे, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी BGA साइनोबैक्टीरिया। तो कौन कौन से माइक्रोब मेनली बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं? दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी फंगस और दे कैन बी साइनोबैक्टीरिया। आपको पता ही है साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया में नहीं आता है, तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आप जगह जगह पढ़ते रहते हो। अब उसी के मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। आइए NCERT के लाइन में। Here we studied about the nodules of the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium। तो leguminous plant में हम जानते हैं कि इनकी जो roots होती हैं उसमें nodules होते हैं। उस नोड्यूल में होता क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया जुड़ा होता है रूट्स से, नोड्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें होता क्या है? दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आपको याद होगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, दोनों का कुछ कुछ फायदा होता है। तो बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया, अब यहाँ से एग्जाम्पल चेंज हो गई है, यही है पहली एग्जाम्पल। ये सब आपको उतना टफ इसलिए भी नहीं लग रहा होगा बेटा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये अलग अलग टॉपिक्स में पूरी बॉटनी में आप कवर करते रहते हैं। इन सब राइजोबियम वगैरह के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर पहली एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें क्या होता है? राइजोबियम में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है? बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट बैक्टीरिया प्लांट के पास है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज़ करता है ताकि प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल बैक्टीरिया का। दूसरा एग्जाम्पल आइए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से पढ़िए। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, जैसे कि एजोस्पाइरलम एंड एजिटोबैक्टर, दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। इसीलिए मैंने यहाँ पर अगली एग्जाम्पल लिखी है, एजोस्पाइरलम एंड एजिटोबैक्टर। ये दोनों ही क्या हो गए बेटा? ये दोनों ही, ये सब आपने और चैप्टर से पढ़ा हुआ है, ये दोनों ही क्या हो गए? फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो गए। और राइजोबियम क्या हो गया? बैक्टीरिया है बट फ्री लिविंग नहीं है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। किसके साथ? विथ बैक्टीरिया, ऐसे लिख लो, ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। किसके साथ?
बैक्टीरिया लगा हुआ है लेज्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ और नोड्यूल्स बना लेता है। ठीक है, अब होगा क्या, तुम सोचोगे मैम इससे कैसे, यहाँ पे आपने टॉपिक में तो बताया ही नहीं कि ये कैसे बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं। भाई ये बैक्टीरिया यहाँ पर राइजोबियम कर क्या रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल में ही तो जाएगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, यानी कि फर्टिलाइजर का काम कर रहा है। पर कौन कर रहा है, राइजोबियम। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी क्या कर रहे हैं, एजोस्पाइरिलम और एजिटोबैक्टर क्या कर रहे हैं, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्स होके जा कहाँ रहा है, सॉइल में, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, यानी फर्टिलाइजर का काम हो गया। फर्टिलाइजर को सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाना है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना ही फर्टिलाइजर का काम है। हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल होती है फ्रैंकिया, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। ये 3 एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है। अब सेकंड आइए फंगस से। सेकंड मैंने आपको बोला कौन सा माइक्रोब हो सकता है, फंगस हो सकता है। फंगस में आइए, फंगाई आर ऑल्सो एबल टू नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स, जैसे कि माइकोराइजा। सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहला यहाँ पर दिया है माइकोराइजा, फर्स्ट एग्जाम्पल है। माइकोराइजा भी क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट्स के साथ। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। द फंगल symbiote in these associations absorb phosphorus from the soil and passes it to the plant. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. ठीक है, कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सबसे पहला हमने लिखा फंगस एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। फंगस में हम लिख रहे हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा अकेला नहीं है, माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका किसका, बैक्टीरिया का नहीं, फंगस का विथ प्लांट, फंगस का विथ प्लांट। फंगस में कौन सा जीनस यहाँ पर आता है माइकोराइजा बनाने, जीनस आता है ग्लोमस, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा। इसमें ये जीनस ग्लोमस करता क्या है, जो फंगस होते हैं ग्लोमस जीनस के, वो सॉइल में से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं। इस तरह से यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम करता है फंगस, ठीक है। ये थर्ड आपकी एग्जाम्पल हो गई। लास्ट आते हैं साइनोबैक्टीरिया पे, लास्ट आते हैं साइनोबैक्टीरिया पे। साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब, सबको पता है कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे ये फिक्स करे थे वैसे ये भी फिक्स करते हैं। इसकी खास एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसकी खास एग्जाम्पल्स है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। ये तीनों ही क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ये खास तौर से पर कहाँ पर काम करते हैं, पैडी फील्ड से। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। नाइट्रोजन बढ़ाने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑर्गेनिक वाटर मैटर बढ़ाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे कैसे बढ़ गई, नाइट्रोजन बढ़ाने से, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और साथ में फोटो ऑटोट्रॉफिक, साथ में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाते हैं। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on the chemical fertilizer. General line लिखी हुई है, और इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल आया है बेटा एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ये तीनों के तीनों ही क्या है, ये तीनों की तीनों ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, साथ में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। पैडी फील्ड्स में इनका खास इंपॉर्टेंस है, पैडी फील्ड्स में इनका खास इंपॉर्टेंस है, और सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और एजिटोबैक्टर भी कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई हाउ बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे काम कर रहे हैं हमारे माइक्रोब्स, ठीक है।